बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। Question number 11 is if the coefficients of r minus 5th and 2r minus 1th term in the expansion of 1 plus a power 34 then find the value of r। अब यहाँ हम इसको लेंगे 1 plus a power 34 को। यहाँ a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म यानी कि 1, b गिवन है सेकंड टर्म यानी कि a और n की वैल्यू कितनी है 34। एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टी आर प्लस 1 इक्वल होता है एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर r। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। r की वैल्यू फिलहाल गिवन नहीं है, वो हम बाद में फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू n की वैल्यू है 34, तो 34 सी आर हो जाएगा। a कितना है 1, तो 1 की पावर n माइनस आर यानी कि 34 माइनस आर, और b यहाँ कितना है a, तो a की पावर r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 सी आर और a पावर r। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, r माइनस 5th टर्म और 2r माइनस 1th टर्म। तो हम क्या करते हैं, हम टी आर प्लस 1 को इक्वल कर लेते हैं टी आर माइनस 5 के, ताकि हम r की वैल्यू फाइंड कर लें। और इसी तरह टी आर प्लस 1 को इक्वल कर लेंगे टी 2r माइनस 1 के, ताकि यहाँ से भी हम r की वैल्यू फाइंड कर लें। दोनों में r की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी। कौन कौन सी, r माइनस 5th टर्म और 2r माइनस 1th टर्म। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ से r प्लस 1 इक्वल हो जाएगा r माइनस 5 के। इस 1 को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू r माइनस 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू r माइनस 6। और यहाँ क्या हो जाएगा, r प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2r माइनस 1 के। इस 1 को यहाँ ले आएँ, r इक्वल्स टू 2r माइनस 1, ये 1 वहाँ जाके माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2r माइनस 2। अब सबसे पहले हम r को r माइनस 6 के इक्वल पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। वी हैव, क्या आ जाएगा, r की जगह पे हमने पुट करना है r माइनस 6 और ये वाला प्लस 1, तो हो जाएगा r माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 34 सी। r की जगह पे r माइनस 6 और a पावर r माइनस 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने, r माइनस 6 प्लस 1 इज़ r माइनस 5। देखें यही वाली टर्म आ गई 34 सी r माइनस 6 और a पावर r माइनस 6। इसी तरह ये वाली टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट r इक्वल्स टू 2r माइनस 2 इन इक्वेशन 1। वी हैव, क्या हो जाएगा t और यहाँ इसकी जगह पे 2r माइनस 2, तो 2r माइनस 2 और ये वाला प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 34 सी। r की जगह पे 2r माइनस 2 और a की पावर r है तो a की पावर 2r माइनस 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा टी 2r माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस 1, 34 सी 2r माइनस 2 और a पावर 2r माइनस 2। अब गिवन क्या है कि इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हैं। अब देखें इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला, ये जो a की पावर जो भी है ये इसका वेरिएबल है, और इस टर्म में कोफिशिएंट क्या है 34 सी 2r माइनस 2। अकॉर्डिंग टू the given condition, क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ 2r माइनस 1th टर्म के। r माइनस 5th टर्म का कोफिशिएंट क्या है 34 सी r माइनस 6, तो यहाँ से 34 सी r माइनस 6 इक्वल हो जाएगा, यहाँ 2r माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या है 34 सी 2r माइनस 2।
अब यहाँ कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कि एन सी आर इक्वल होते हैं एन सी एन माइनस आर के। ये हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो एन सी आर ये होगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल। और इसको भी अगर आप एक्सपेंड करें तो एन फैक्टोरियल ओवर नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल यानी कि एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फिर अगली टर्म कौन सी होती है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आप इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ से एन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस तो प्लस आर हो जाएगा एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ आर फैक्टोरियल। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने एन सी आर लिखा हुआ है तो हम इसको एन सी एन माइनस आर करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें से ये ऊपर वाला नंबर पहले माइनस कर लें। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 34। अब एन यहाँ क्या है 34, तो नीचे वाली टर्म कैसे आएगी 34 माइनस आर माइनस 6, आर माइनस 6 इस तरह से। और 34C 2R माइनस 2। अब दोनों कॉम्बिनेशंस में ऊपर 34 है तो नीचे वाली टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से क्या आ जाएगा 34 माइनस आर माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 2R माइनस 2 के। और यहाँ से अब हम R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 34 माइनस आर प्लस 6 इक्वल्स टू 2R माइनस 2। R को यहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा 34 प्लस 6 इक्वल्स टू 2R माइनस 2। और ये माइनस आर इस साइड पे आके प्लस आर हो जाएगा। 34 प्लस 6 इज़ 40 और इस माइनस 2 को भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 2R प्लस आर इज़ 3R। यहाँ से हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 3R और R इक्वल्स टू 42 ओवर 3। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12। तो R इक्वल्स टू 14 और हमने R की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। सो दिस इज़ आवर आंसर। Question number 12 is if the coefficients of second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x power 2m are in arithmetic progression, show that 2m square minus 9m plus 7 equals to 0. चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सपोज आपके पास कोई सीरीज़ गिवन है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू सो ऑन। तो इनकी दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 ये इक्वल होगा 6 माइनस 4 के। इसी तरह इस पूरी सीरीज में कोई भी दो टर्म्स ले लें और नेक्स्ट टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म माइनस करें तो ये कॉमन डिफरेंस हर हाल में सेम ही होगा और ये इक्वल होगा 2 के। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे, एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर लेंगे और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, यानी कि T2 T3 और T4 फाइंड करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनके कोफिशिएंट्स ले लेंगे और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि उनका कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2 ये इक्वल होगा T4 माइनस T3 के। और इनको इक्वल करके इसके बाद हम ये वाली इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लें 1 प्लस एक्स पावर 2m। यहाँ हमारे पास a है 1, b की वैल्यू है x और n की वैल्यू है 2m। एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ करेंगे TR प्लस 1 इक्वल होता है NCR a पावर n माइनस आर और b पावर r। वैल्यूज पुट कर लें, ये हो जाएगा TR प्लस 1 इक्वल्स टू n है 2m तो 2mCR। a की वैल्यू है 1 तो 1 की पावर n माइनस आर यानी कि 2m माइनस आर और b है हमारे पास x तो x की पावर हो जाएगी r। अब इसको सिंप्लीफाई करने यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2mCR और 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर 1 ही आता है, ये टर्म 1 हो जाएगी और यहाँ क्या बच जाएगा x पावर r। इसको आप इक्वेशन a कह लें। अब इसके बाद हमें सेकंड टर्म चाहिए तो हम TR प्लस 1 को T2 से कंपेयर करेंगे, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें सेकंड टर्म चाहिए तो हम r को इससे एक कम यानी कि 1 के इक्वल पुट करेंगे और इस तरह से करें तो भी r की वैल्यू 1 ही आएगी। r प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 2 के और यहाँ से r इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 1 के विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन a वी हैव क्या आ जाएगा T1 प्लस 1 यानी कि सेकेंड टर्म T2 आ जाएगी
और 2mCr की जगह पे 1 और x पावर 1। इसको सिंप्लीफाई करें कॉम्बिनेशन में, जब नीचे 1 आ रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाला नंबर यानी कि 2m और x की पावर 1 यानी कि x ही आ जाएगा। और ये आ गई सेकेंड टर्म t2। अब यहाँ वेरिएबल है x और हमें सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2m। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इसके बाद हमें थर्ड टर्म चाहिए, तो हम tr+1 को t3 से कंपेयर करेंगे। या देखें आपको थर्ड टर्म चाहिए तो इसे एक कम क्या होते हैं 2, तो r को आप डायरेक्ट 2 पुट कर दें तो भी हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। और इस तरह से भी आप करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इस 1 को इधर ले जाएं तो 3 - 1 हो जाएगा और 3 - 1 इक्वल होते हैं 2 के। पुट इन इक्वेशन ए, r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t2+1 यानी कि थर्ड टर्म आ जाएगी और 2mc2 और x²। यहाँ से आ जाएगा t3 और इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा 2m फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2m - 2 फैक्टोरियल और साथ में x² वेरिएबल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 2m फैक्टोरियल, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2m में से एक कम यानी कि 2m - 1 और इससे अगली कौन सी टर्म होगी 2m - 2 और इसके साथ फैक्टोरियल डाल लें और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 के ही इक्वल होते हैं और ये क्या हो जाएगा 2m - 2 फैक्टोरियल। और ये सब हमने स्टेप क्यों किया, ताकि ये इससे कट जाए और साथ में है x²। अब यहाँ 2 से भी कट रहा है और यहाँ फैक्टोरियल नहीं था, एंड पे हमने फैक्टोरियल डाल दिया था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, m को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2m² - m और साथ में x²। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो हम tr+1 को t4 से कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r+1 इक्वल्स टू 4 और यहाँ 1 को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो पुट r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मैंने यहाँ साइड पे लिख ली तो ये हो जाएगा t3+1 इक्वल्स टू 2m, r की जगह पे 3 तो 2mc3 और x की पावर 3 यानी कि x³। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा ऊपर 2m फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2m - 3 फैक्टोरियल और साथ में x³ और यहाँ आ जाएगा t4 यानी कि फोर्थ टर्म। अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या होती है 2m से नेक्स्ट 2m - 1 और इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे 2m - 3 तक, ताकि ये दोनों कट जाएं। 2m - 2 और 2m - 3 और फैक्टोरियल अब इसके साथ आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 करके और साथ में 2m - 3 फैक्टोरियल और ये वाला x³ साथ में लिख लें। अब ये इससे कट जाएगा 2 से कट किया, ऊपर क्या रह गया m × 2m - 1 × 2m - 2 और नीचे क्या रह गया 3 और साथ में आ गया x³। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, m को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 2m² - m × 2m - 2 और नीचे 3 साथ में x³। अब यहाँ देखें 2m² - m और इसको मल्टीप्लाई करना है 2m - 2 से, तो 2m² लिखें और साथ में ये वाली टर्म लिखें 2m - 2 और फिर -m लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2m - 2 से। ये इक्वल हो जाएगा 2 × 2 = 4m³ - 2 × 2 = 4m² -2m² और माइनस माइनस प्लस और 2m, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 4m² - 6m, यहाँ क्यूब है 4m³, 2m² 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 4m³ आ जाएगा प्लस 2m और यहाँ m² है। अब इस सब की जगह पे हम लिख लेंगे 4m³ - 6m² प्लस 2m/3 और साथ में x³ वेरिएबल है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन coefficients of T2, T3 and T4 are in
arithmetic progression, so their common difference must be equal, यानी कि T3 माइनस T2 इक्वल होगा T4 माइनस T3 के। अब इनके कोफिशिएंट्स का कॉमन डिफरेंस हमने देखना है कि वो कितना होगा। अब T3 सबसे पहले देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो है 2m² माइनस m माइनस T2, यानी कि सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है 2m, ये इक्वल होगा T4 का कोफिशिएंट क्या है ये वाला 4m³ माइनस 6m² प्लस 2m/3 और माइनस T3 का कोफिशिएंट क्या है ये वाला, और ये क्या है ये वेरिएबल है तो ये लिख लें 2m² माइनस m और यहाँ ब्रैकेट डालें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2m² माइनस m और माइनस 2m, तो ये हो जाएगा 2m² माइनस 3m इक्वल हो जाएगा, यहाँ हम एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 × 3 करेंगे और ऊपर क्या है 2m² माइनस m, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4m³ माइनस 6m² प्लस 2m माइनस 3 × 2m² माइनस m, सिंप्लीफाई करेंगे 4m³ माइनस 6m² प्लस 2m माइनस 3 × 2 = 6m² और माइनस माइनस प्लस 3m, और यहाँ नीचे डिवाइडेड बाय 3 है और यहाँ यही वाली टर्म लिख लें 2m² माइनस 3m। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2m² माइनस 3m इक्वल हो जाएगा 4m³। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों ऐड हो रही हैं तो माइनस 6 इज़ माइनस 12m², और इसी तरह ये वाली दोनों टर्म्स भी ऐड हो रही हैं, प्लस 2 प्लस 3 इज़ प्लस 5m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 2 = 6m² माइनस 3 × 3 = 9m इक्वल होगा 4m³ माइनस 12m² प्लस 5m के। अब इन टर्म्स को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा 4m³ माइनस 12m² प्लस 5m, ये वहाँ जाके माइनस 6m² हो जाएगा और माइनस 9m इस साइड पे आके प्लस 9m हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब m³ वाली टर्म और कोई नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख लें 4m³ और माइनस 12m² और माइनस 6m², ये दोनों ऐड होके हो जाएगा माइनस 18m² और 5m और 9m, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा प्लस 14m इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है और एक m भी कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 2m² माइनस 9m प्लस 2 7 × 14 और m बाहर निकल गया तो यहाँ 7 ही रह गया इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 2m यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m² माइनस 9m प्लस 7 इक्वल्स टू 0 ओवर 2m विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2m² माइनस 9m प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।